स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हम पढ़ रहे थे भुलक्कड़ किसान। एक किसान था, वो बहुत भुलक्कड़ था। उसके पास 6 गधे थे। उन गधों पे वो फसल लाद कर ले जाता था और मंडी में बेचता था और उससे वो अपना घर चलाता। एक बार वो मंडी में चावल के बोरे लेकर गया और वापस लौट रहा था चावल बेचने के बाद। तो उसने एक गधे पे वो खुद बैठ गया और बाकी गधों को गिन रहा था। बार बार गिन रहा था तो उसके गधे 5 ही निकल रहे थे। वो रास्ते भर सोचता रहा, मेरा एक गधा कहाँ गया, एक गधा कहाँ गया। ये सोचकर बात करते करते वो पीछे भी देख रहा, उसको नहीं मिला। उसने रास्ते वाले से पूछा कि आपको मेरा गधा दिखा कहीं पे? तो उन्होंने कहा नहीं दिखा। फिर ये सोच के उदास अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने देखा कि उदास है तो उसने पूछा कि क्या हो गया? तो उसने कहा किसान ने कि मेरा एक गधा कहीं खो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके ऊपर से उतरा तो उसकी पत्नी ने कहा लाओ मैं गिनती हूँ। तो उसने गिने तो एक पूरे 6 गधे थे। तो उसकी पत्नी ने उसको बताया कि आप तो बिल्कुल मूर्ख हो, आप जिस गधे पे बैठे थे उसको नहीं गिन रहे थे और बाकी सब पे गिन रहे थे। पहले तो उसकी पत्नी को गुस्सा आया, फिर उसको उसकी भोलेपन पर हंसी आई। अब हम इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। तो हिंदी के निकाल लीजिए पेज नंबर 64। शब्द अर्थ। भुलक्कड़ मतलब जो भूल जाता हो। मंडी मतलब बाजार जहाँ पर सामान बेचा खरीदा जाता है। राहगीर मतलब यात्री। क्रोधित मतलब गुस्सा होना। निर्वाह करना मतलब पालन करना। परेशान मतलब दुखी। नुकसान मतलब हानि। और निरे मूर्ख मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़। अब हम डिक्टेशन वर्ड पढ़ेंगे। भुलक्कड़, हाँक हाँक कर। राहगीर, सैकड़ों, क्रोधित। अब मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान कहाँ रहता था? किसान किसी गांव में रहता था। किसान अपना जीवन कैसे व्यतीत करता था? किसान फसल बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। रास्ते में उसने क्या सोचा? रास्ते में उसने सोचा कि मेरा एक गधा कहीं गुम हो गया है। भुलक्कड़ किसान के पास कुल कितने गधे थे? 4 नहीं, 5 नहीं, 6। तो 6 पर सही का निशान लगा। ये सही उत्तर पर सही का निशान लगाई। किसान की पत्नी को उस पर क्या आया? स्नेह, क्रोध, दोनों। तो दोनों आया उसको पहले क्रोध। किसान के से उसकी पत्नी का सारा गुस्सा उतर गया। किससे? चिड़चिड़ेपन से नहीं, भुलक्कड़ से नहीं, तो भोलेपन से। तो ये भोलेपन पे सही का निशान लगाएंगे। अंत में उसकी पत्नी क्रोधित होने लगी, मुस्कुराने लगी या झल्लाने लगी? तो मुस्कुराने लगी। अब वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे हमको शब्द दिए हैं: मुँह, घर, भुलक्कड़, बाजार और 6। किसान था, किसान कैसा था? भुलक्कड़। यहाँ पे लिखेंगे भुलक्कड़। किसान के पास गधे थे, कितने गधे थे? 6। देर रात होने पर किसान पहुंचा, कहाँ पहुंचा? घर। काफी पीछे रह गया, क्या पीछे रह गया था? बाजार। बाजार काफी पीछे रह गया। किसान बनाए हुए अपनी पत्नी को देखता रहा, क्या? मुंह बनाए। मुंह बनाए अपनी पत्नी को देखता रहा। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कलर पेंसिल से लिखना है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसान भुलक्कड़ था। किसान के पास 6 गधे थे। देर रात होने पर किसान घर पहुंचा। बाजार काफ़ी पीछे रह गया। किसान मुंह बनाए अपनी पत्नी को देखता रहा। अब हम पढ़ेंगे। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। किसान के पास 7 गधे थे। गलत। कितने थे किसान के पास? 6। किसान ने अपने गधों को गिना तो एक गधा कम था। सही। छठा गधा बाजार में ही छूट गया था। गलत। छठे गधे पर किसान बैठा था। सही। किसान की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। गलत। क्या था? किसान भुलक्कड़ था। और किसने किससे कहा आज बड़ा नुकसान हो गया? किसने कहा था? किसान ने। किससे कहा था? अपनी पत्नी से।
तुम तो निरे मूर्ख हो, किसने कहा था? किसान की पत्नी ने। किससे कहा था? किसान से। देखो बात यह है कि दिन भर की दौड़ धूप में मैं इतना थक जाता हूँ। किसने कहा था? किसान ने। किससे कहा था? पत्नी से। अभी इन प्रश्नों के उत्तर हम कल पढ़ेंगे, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मौखिक प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और वाक्यों को पूरा कीजिए सही गलत, इन सबको बुक में भर के कंप्लीट रखिएगा और लर्न करिएगा। आपको आया ना समझ में? आपको कंटिन्यू पढ़ाई अपनी जारी रखना है और रोज़ जितना पढ़ाते हैं उसको रिपीट करते रहना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।